The best portion of a good man's life is little nameless unremembered act of kindness and love. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। मैं फिर से आपको बता रही हूँ आर.डी. शर्मा का क्लास 6 का अलजेब्रा जो है सीसी चैप्टर टेस्ट सेक्शन ए। क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लीज़ मेरे इसके पहले कि मैं बनाऊँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब का है लाल ऐसा होगा उसको टच कीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन दबाइए जिससे मैं जो बनाऊंगी वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 9 लेस देन ए लिटरल एक्स इज रिटन एज। तो हम बनाते हैं चूँकि ए लिटरल इज एक्स है, लिटरल एक्स है, देन नाइन लेस देन ए लिटरल एक्स इक्वल टू, मतलब एक लिटरल एक्स है और उससे 9 लेस तो एक्स माइनस 9, यही हमारा आंसर होगा जो कि है बी में। बी सही है। देख लीजिए अच्छा से इसको। अब दूसरा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज डिक्रीज बाय 4 इज रिटन एज। तो द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई बराबर होगा एक्स इंटू वाई बराबर एक्स वाई हो जाएगा और डिक्रीज बाय 4 तो द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज डिक्रीज्ड बाय 4 बराबर क्या होगा? एक्स वन वाई माइनस 4। तो ये किस में है? एक्स वाई माइनस 4, ये सी में है। तो हमारा क्वेश्चन सी होगा, हमारा आंसर सी होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है द इनिशियल count of bacteria is x and it becomes y times every day. The total count of bacteria after 1 week is? The initial count of bacteria क्या है? x बराबर x, मतलब शुरू में जो बैक्टीरिया का काउंट था x था, इट बिकेम्स y टाइम्स एवरी डे, मतलब ये रोज जो है y टाइम्स हो जाता है। इट बिकेम y टाइम्स एवरी डे। तो वो जो है रोज मतलब वाई बढ़ते जाता है। तो टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 वीक, तो इन 1 वीक
मतलब 7y इंटू वाई मतलब 7y हो जाएगा, तो y पर 7 हो जाएगा। तो इन 1 वीक x इंटू x और 7 पर y पर 7, x तो था शुरू में और रोज y बढ़ जाता था, तो हो जाता है x इंटू वाई पे 7। तो इसका आंसर हो जाता है सी हमारा। अब चौथा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज एडेड टू देयर सम। द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज एडेड टू देयर सम इज रिटन है। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बराबर क्या होगा, ए इंटू बी बराबर ए बी एडेड टू देयर सम। The product of A and B is added to sum। तो उसका सम कितना होगा, ए बी का सम ए प्लस बी। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए बी और एडेड टू देयर सम ए प्लस बी, यही हमारा आंसर होगा जो है ए में। अब पांचवा में है एक्स स्क्वायर माइनस 2y³ इंटू 5x³ y³ इज इक्वल टू। तो हम ये क्या हम ऐसे बनाते हैं, जैसे 5 2 जा 10 हो गया और फिर 2 गो एक्स है इसमें और इसमें 3 गो एक्स है, तो x पर 5 पावर हो जाता है और इसमें y3 है और इसमें y2 है, तो y पर भी पावर 5 हो जाता है। क्योंकि एक्सपोनेंट में इसको जोड़ा जाता है पावर को, इसलिए हम दोनों के पावर को जोड़ दिए और इस दोनों को गुना कर दिए, तो 10 इंटू एक्स टू द पावर 5 एंड वाई टू द पावर 5 हो जाता है, जो कि इसमें आंसर है सी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू फिर y इंटू वाई, तो सभी y एक तरफ आ जाता है, सभी x एक तरफ आ जाता है, तो फिर उतना ही हो जाता है। अब छठा क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूबॉइड आर 2x and 3y and 4xy देन इट्स वॉल्यूम इज। तो वॉल्यूम क्या होगा, तीनों को गुना कर देंगे, ये क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेथ और हाइट का, तो वही हो जाएगा वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू लेंथ एंड तो यहाँ है 2x इंटू 3y इंटू 4xy, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 6 4 जा 24, और क्योंकि x है इसमें एक्स स्क्वायर और y है 2x है तो एक्स स्क्वायर, 2y है तो y स्क्वायर, तो हमारा आंसर यही होगा 24x स्क्वायर y स्क्वायर 24x स्क्वायर y स्क्वायर सी में, तो यही आंसर होगा।
है द सम ऑफ ए एंड बी इज मल्टीप्लाइड बाय टेकिंग अवे 5 फ्रॉम देयर सम। द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट इज, मतलब द सम ऑफ ए और बी के सम, ए और बी के सम को गुना किया गया है, उसके सम से 5 लिया गया, गुना किया गया है ए बी के जोड़ के से जो 5 माइनस हुआ है उससे, तो द सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, एंड the sum of a and b is multiplied by taking away from their sum। तो उसके सम से 5 ले लिया गया है, तो ये हुआ टेकिंग अवे फ्रॉम 5। तो द सम ऑफ ए एंड बी इज मल्टीप्लाइड by taking away from their sum इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी माइनस 5। तो इसको गुना का चिन्ह हम नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस 5, जो कि है 1 में 1 सही है हमारा। अब 8वां क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज y टाइम्स इट्स ब्रेथ x, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज y टाइम इट्स ब्रेथ x। ब्रेथ कितना, ब्रेथ बराबर x एंड लेंथ बराबर क्या होगा, y टाइम x, मतलब ब्रेथ का y टाइम है, तो x इंटू वाई बराबर XY। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना होगा, L इंटू बी। तो L क्या, L है XY इंटू बी है x, तो हमारा आंसर होगा x स्क्वायर y, जो है सी में। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह, मतलब लेंथ बोलता है y टाइम x के है, मतलब ब्रेथ के, मतलब चौड़ाई के, तो XY हुआ, और एरिया बराबर होता है L इंटू बी, तो L है XY और B है x, तो XY इंटू एक्स, तो x स्क्वायर y, यही आंसर होगा। अब 9 में है इतना 2x स्क्वायर इंटू 3xy स्क्वायर इंटू 4x क्यू वाई 5 इज इक्वल टू, तो 2 तिया 6 चौक 24, x इसमें 3 3 6, फिर y 2 5 2 7, तो हमारा यही आंसर होगा। 10वां है, थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर इज रिटर्न एज, थ्राइस x बराबर कितना होगा 3x और एडेड टू y स्क्वायर, तो थ्राइस x एडेड टू
वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 3x प्लस वाई स्क्वायर। थ्राइस x एडेड टू वाई स्क्वायर, तो 3x प्लस वाई स्क्वायर यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। नमस्ते।